अब सिर्फ महिलाएं ही पीड़ित नहीं बल्कि पुरुष भी पीड़ित हैं। बनाया जाएगा राष्ट्रीय पुरुष आयोग। सिया केतन मामले के बाद राज्यसभा सांसद ने संसद में राष्ट्रीय पुरुष आयोग विधेयक पेश कर दिया है। यानी कि हाल ही में जो सिया केतन मामला हुआ था, इस मामले के बाद भारत में राष्ट्रीय पुरुष आयोग यानी कि एनसीएम बनाने की मांग जो है वो तेज हो गई है। इसी बीच राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल ने संसद में राष्ट्रीय पुरुष आयोग विधेयक पेश कर दिया है। यानी कि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अब जो है पुरुष भी पीड़ित हो रहे हैं, उनको भी मानसिक तनाव हो रहा है और मानसिक रूप से उनको पीड़ित किया जा रहा है। इसीलिए अब जो है पुरुष आयोग विधेयक भी आना चाहिए ताकि पुरुषों की जो रक्षा है वो इस आयोग से हो सके। इनका कहना है कि जिस तरह महिलाओं की समस्याओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू बनाया गया है, उसी तरह पुरुषों की शिकायत, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भी एक अलग आयोग बनाया जाना चाहिए ताकि जो है यहाँ पर पुरुषों की भी जो समस्या है उनको सुना जा सके और उनकी रक्षा किया जा सके। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि यह अभी केवल जो है एक प्राइवेट मेंबर बिल है, यानी कि अभी ये कानून नहीं बना है, ये एक तरीके से जो है पेश किया गया है राज्यसभा सांसद में। अब उसके बाद क्या होगा कि ये लोकसभा में जाएगा, उसके बाद ये जो है कानून बनेगा। आने वाले समय में देखते हैं कि कानून बनता है या नहीं। अब सिया केतन मामला क्या था? सिया केतन मामला एक पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ मामला था जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। आरोप क्या था कि पति केतन लंबे समय से मानसिक तनाव और वैवाहिक विवाद से गुजर रहे थे। उसके बाद उनकी जो है मौत हो गई है और मौत में भी कई सारे जो यहाँ पर विवाद है वो बताए जा रहे हैं कि उनकी जो पत्नी है उनके द्वारा हत्या कर दी गई है उनकी। इस घटना के बाद जो है सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि पुरुष मानसिक उत्पीड़न और घरेलू हिंसा और झूठे मामलों के शिकार हो सकते हैं। यानी कि जो पुरुष हैं वो भी यहाँ पर मानसिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और झूठे मामलों के शिकार हो सकते हैं। इसलिए अब उनकी भी जो है रक्षा होनी चाहिए। इसलिए अब जो यहाँ पर राज्यसभा सांसद के जो संसद के सदस्य जो हैं अशोक कुमार मित्तल, उन्होंने जो है पुरुष आयोग की मांग की। हालांकि मामले के सभी तथ्य और आरोप न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। यानी कि जो यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं वो एक तरीके से जो है न्यायिक तरीके से उनकी प्रक्रिया चल रही है और उसके अधीन जो है कई सारे जो यहाँ पर मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए किसी भी पक्ष को दोषी मानना उचित नहीं होगा। इसीलिए अब जो है उसकी जानकारी जो है और गहराई से की जाएगी, उसके बाद पता चल सकेगा कि कौन जो है इसमें आरोपी है। अब हम देखें तो राष्ट्रीय पुरुष आयोग क्या होगा। यह आयोग जो होगा कि यहाँ पर जो पुरुष हैं जिनको यहाँ पर मानसिक उत्पीड़न, तनाव, मानसिक रूप से तनाव देखने को मिल रहा है और जो है वो उत्पीड़ित होते जा रहे हैं, तो उनकी जो यहाँ पर पुरुष आयोग है उनकी रक्षा की जाएगी। यदि यह कानून बनता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? पुरुषों की जो है शिकायत को सुनना। यानी कि जैसे कि अब जो एनसीडब्ल्यू है जिसमें यहाँ पर महिलाओं से जुड़े जो भी यहाँ पर मामले होते हैं उनको सुना जाता है, उनकी शिकायत सुनी जाती है, घरेलू हिंसा, मानसिक जो उत्पीड़न है उसकी जाँच की जाती है। उसके साथ ही अब इसमें भी जो है पुरुषों के जो घरेलू हिंसा है, मानसिक उत्पीड़न है उसकी जांच की जाएगी, पुरुषों के अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाएगी और उसके साथ ही जो सरकार है, सरकार को कानून में सुधार लाने की सलाह जो है दी जाएगी इस आयोग के द्वारा। आत्महत्या, मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक विवादों पर जो है अध्ययन किया जाएगा ताकि इसमें जो है पुरुष भी पीड़ित ना हो सके। जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता और परामर्श उपलब्ध जो है कराना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अब हम देखें तो पुरुष भी पीड़ित हो रहे हैं तो उनकी भी रक्षा जो है इस आयोग के द्वारा की जाएगी। अब हम देखें तो वर्तमान व्यवस्था क्या है। वर्तमान में यहाँ पर भारत में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू महिलाओं की अधिकारों की रक्षा के लिए जो है बनाया गया है, जिसमें यहाँ पर अगर महिलाओं के ऊपर किसी भी प्रकार का जो है उत्पीड़न होता है या किसी प्रकार के उनके ऊपर आरोप लगते हैं, यानी कि उनको जो है उत्पीड़न किया जाता है, तो उनके अधिकारों की जो है इस आयोग के जरिए से रक्षा की जाती है। उसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी, जिसमें क्या है कि सभी नागरिकों के जो मानवाधिकार हैं उनके जुड़े मामलों को देखता है और उनकी जो है रक्षा करता है। उसके साथ ही एनसीपीआरसी भी बनाया गया है जो कि बाल अधिकार आयोग है, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी अधिकारों की रक्षा के लिए भी जो है यहाँ पर अधिकार यानी कि एक आयोग जो है वो बना रखा है। लेकिन पुरुषों के लिए कोई भी अलग जो है राष्ट्रीय आयोग जो है मौजूद नहीं है। इसीलिए अब जो है संसद में इस बिल की जो है मांग तेज हो गई है, यानी कि जो पुरुष हैं वो भी पीड़ित हो रहे हैं तो उनके लिए भी उनकी अधिकारों की रक्षा के लिए एक नया बिल जो है वो पास होना चाहिए ताकि उनके भी अधिकारों की रक्षा हो सके। अब यहाँ पर इस बिल को समर्थन करने वाले लोग हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पुरुष भी जो है पीड़ित हो सकते हैं। घरेलू हिंसा, मानसिक तनाव, ब्लैकमेल और पारिवारिक विवाद केवल महिलाओं के साथ ही नहीं बल्कि पुरुषों के साथ भी हो सकता है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर महिलाएं ही बल्कि
जो है पीड़ित हों, बल्कि पुरुषों को जो है यहाँ पर पीड़ित ना हो। अब जो है हम देखें तो आज के समय में पुरुष भी पीड़ित होते जा रहे हैं, उनको वो भी जो है पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव, घरेलू हिंसा का सामना कर रहे हैं। जैसे कि हमने जो है सिया केतन अग्रवाल वाला जो मामला था, जिसमें हमने देखा है। अब झूठे मामले का आरोप ये भी जो है यहाँ पर महिलाओं के द्वारा भी हो सकता है, यानी कि महिलाओं के द्वारा भी जो है पुरुष पर लगाया जा सकता है। कुछ मामलों में जो है दहेज और अन्य कानून के तहत जो है इस्तेमाल के आरोप जो है सामने आते हैं, यानी कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें महिलाएं जो है झूठे आरोप लगाती हैं और पुरुष जो है उसमें पीड़ित हो जाते हैं, और उसके साथ ही उनको जो है गलत तरीके से उनके ऊपर जो है आरोप लगाए जाते हैं और उनको जो है सजा सुनाई जाती है। ऐसे मामलों में जो है निष्पक्ष जांच जरूरी होनी चाहिए, ताकि जो है उनकी अधिकार जो है पुरुषों के आयोग, यानी कि पुरुषों के जो अधिकार हैं उनकी भी रक्षा की जा सके। अब यहाँ पर हम देखें तो पुरुषों की आत्महत्या, इन प्रकार के जो मामले हैं जिसमें क्या होता है, पुरुषों की आत्महत्या कर दी जाती है। जैसे कि हमने जो यहाँ पर इस मामले में देखा है केतन अग्रवाल वाले में, जिसमें उनकी पत्नी के द्वारा बताया जा रहा है कि उनकी जो है हत्या कर दी गई है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार आत्महत्या करने वालों में बड़ी संख्या पुरुषों की होती है, यानी कि वो यहाँ पर मानसिक रूप से एक तरीके से तनाव में गुजरते हैं और जो है घरेलू हिंसा के कारण जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। समर्थकों का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि अगर हम देखें तो उनके अधिकारों की रक्षा होगी तो वो भी जो है अपने अधिकारों की मांग कर सकेंगे और जो है मानसिक तनाव से दूर रह सकेंगे। उसके साथ ही समानता का सिद्धांत, यानी कि अगर महिलाओं के लिए आयोग बना हुआ है तो पुरुषों के लिए भी जो है एक आयोग बनाना चाहिए, ताकि जो है पुरुषों के अधिकार है उनकी भी रक्षा हो सके। उसके साथ कानूनी सहायता, यानी कि ऐसे पुरुषों को उत्पीड़न का शिकार होने से बचाएगा ये आयोग और उन्हें सलाह, उसके साथ ही जो सहायता है वो यहाँ पर पुरुषों को मिलेगी इस आयोग के जरिए, ताकि उनके जो अधिकार है उनकी भी रक्षा हो सकेगी। अब जो यहाँ पर इस बिल का जो विरोध करते हैं उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, महिलाएं भी यानी कि महिलाएं जो है वो अभी भी अधिक असुरक्षित है। भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, दहेज, यौन हिंसा और उसके साथ ही भेदभाव के मामले अभी भी बड़ी संख्या में सामने आते हैं। ये यहाँ पर जो विरोध करने वाले तर्क हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और उसके साथ ही महिला आयोग में इस वक्त जो आवश्यकता है वो अभी भी बनी हुई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े कानून ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, यानी कि हम देखें तो पुराने समय से महिलाएं ज़्यादा पीड़ित रही हैं तो इसीलिए ये कानून बनाया गया था। लेकिन अगर हम देखें तो अभी जो है पुरुष भी पीड़ित हो रहे हैं तो उनके लिए आयोग जो है वो बनाना जाना चाहिए। ये इसलिए यहाँ पर ये जो मुद्दा है वो उठा है। अब हम देखें तो नया आयोग जो है समाधान नहीं है, यानी कि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अलग आयोग बनाने की बजाय जो है मौजूदा न्याय व्यवस्था को मजबूत करना अधिक जरूरी है, यानी कि हमारी जो न्याय व्यवस्था में जो कमी पाई जा रही है उसको मजबूत करना चाहिए, ना कि जो है एक अलग आयोग बनाना चाहिए। जिससे अगर हम देखें तो अपनी जो मौजूदा व्यवस्था है जिसमें कमी पाई जा रही है, अगर उसमें मजबूती लाई जाएगी तो यहाँ पर जो पुरुष हैं वो भी सुरक्षित रह सकेंगे। उसके साथ ही संसाधनों का सवाल, नया आयोग बनाने से सरकारी खर्च बढ़ेगा, प्रशासनिक ढांचा की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर उसकी आवश्यकता पड़ सकेगी, यानी कि ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। अब कानूनी विशेषज्ञों की क्या राय है? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि कानून का उद्देश्य किसी एक लिंग का पक्ष लेना नहीं बल्कि न्याय देना होना चाहिए, यानी कि हम यहाँ पर देखें तो जो कानून है उसको किसी भी एक लिंग का पक्ष नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो है उनको न्याय देना होना चाहिए। तो यहाँ पर उनका मानना है कि जो पुरुष आयोग है वो यहाँ पर बनना चाहिए। अब इसके साथ ही यदि कोई पुरुष या महिला किसी भी प्रकार से उत्पीड़न का शिकार होते हैं तो उनके साथ जो है समान न्याय होना चाहिए और उनको जो है समान रूप से सजा मिलनी चाहिए। कि अगर यहाँ पर जो पुरुष हैं वो पीड़ित होते हैं तो उसमें अगर महिला जो कि यहाँ पर पीड़ित किया जा रहा है उसके द्वारा, तो उसको जो है सजा मिलनी चाहिए। भविष्य में कुछ कानूनों को जेंडर न्यूट्रल यानी कि लिंग निरपेक्ष बनाने पर भी विचार किया जा सकता है, यानी कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि जो लिंग निरपेक्ष कानून है वो यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। अब जो है कानून कैसे बनेगा? अभी जो यह कानून है यानी कि जो बिल पेश हुआ है यह केवल एक प्राइवेट मेंबर बिल है। इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या होती है? संसद में बिल जो है पेश होता है, उसके बाद दोनों सदनों में के जो है पास बिल जाता है, उसके बाद जो है राष्ट्रपति की मंजूरी होती है और उसके बाद ही जो है कानून बनता है। अभी यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, यानी कि अभी ये जो बिल है यानी कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग बिल है जो है वो अभी नहीं बना हुआ है। अब हम देखें तो बिल से लॉ तक का पूरा
इसकी जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी बिल जो है उसके जो है किसी भी बिल पर विचार किया जाता है, उसके आइडिया लाए जाते हैं कि किस प्रकार से इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या इसका जो है यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट भी हो सकते हैं। उसके बाद बिल को तैयार किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उस बिल को जो है लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जाता है, फिर उस पर चर्चा होती है, उसमें जो संशोधन की जरूरत होती है उसको उसमें संशोधन किए जाते हैं। उसके बाद जो है सदन में पहले सदन से पास होता है, उसके बाद दूसरे सदन में जाता है, यानी कि पहले एक सदन से पास होगा, उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी होती है। उसके बाद अगर राष्ट्रपति की मंजूरी हो जाती है, उसके बाद जो कोई भी बिल है वो एक्ट बन जाता है, यानी कि कानून बन जाता है। उसके बाद ये जो है लागू हो जाता है। अब इससे जुड़े कुछ सवाल ये उठ रहे हैं, क्या पुरुषों के लिए अलग आयोग बनाया जाना चाहिए? ये जो है सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। क्या मौजूदा संस्थाओं में मजबूत यानी कि मौजूदा संस्थाओं को मजबूत करना बेहतर होगा? क्या कानून पूरी तरीके से जेंडर नेचुरल होने चाहिए? क्या इससे जो है महिलाओं की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है? यानी कि ये जो है यहाँ पर विवाद उठ रहे हैं कि क्या पुरुष आयोग बनता है तो महिलाओं की जो सुरक्षा है उस पर असर पड़ेगा? क्या इससे सभी पीड़ितों को समान न्याय मिल पाएगा? ये जो सवाल है वो यहाँ पर उठ रहे हैं कि इस आयोग के बनने से क्या ऐसा हो सकेगा। अब राष्ट्रीय पुरुष आयोग का प्रस्ताव इस विचार पर आधारित है कि पुरुष भी कई परिस्थितियों से पीड़ित हो सकते हैं और उनकी शिकायतों के लिए भी जो संस्थागत व्यवस्था है वो होनी चाहिए, ताकि वो जो है पीड़ित ना हो। अगर वो ऐसा यानी कि अगर वो पीड़ित होते हैं तो उनकी जो यहाँ पर अधिकार है उनकी रक्षा की जाए और वो जो है यानी कि जो उनको पीड़ित करता है उनको सजा मिलनी चाहिए। दूसरी ओर कई विशेषज्ञों और उसके साथ ही महिला संगठनों का मानना है कि महिलाएं अब भी जो है व्यापक स्तर पर हिंसा और भेदभाव का सामना कर रही हैं। यानी कि अब यहाँ पर हम देखें तो ये कहा जा रहा है कि जो महिलाएं वो अभी भी पीड़ित हैं, लेकिन अगर हम देखें तो पुरुष भी पीड़ित हैं। तो क्या उनके लिए जो पुरुष आयोग है वो बनना चाहिए या नहीं? इसीलिए उनकी जो सुरक्षा से जुड़े कानूनी और संस्थाओं को कमजोर नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी कानून हो या फिर कोई भी मुद्दा हो उसमें यहाँ पर जो पुरुष हो या महिला हो लिंग के आधार पर न देख के हमको जो है न्याय व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए और दोनों के जो अधिकार है उनकी रक्षा होनी चाहिए और जो भी इसमें यहाँ पर आरोपी है उसको सजा मिलना चाहिए। संतुलित निष्कर्ष क्या हो सकता है कि न्याय किसी भी व्यक्ति के लिंग के आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए। यानी कि जो भी इसमें पीड़ित है उसका न्याय मिलना चाहिए और जो इसमें आरोपी है उसको सजा मिलनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो या अन्य उत्पीड़न का शिकार हो, यानी कि महिला हो पुरुष में से कोई सा भी जो है यहाँ पर उत्पीड़न का शिकार होता है तो उससे समान रूप से न्याय, निष्पक्ष और उसके साथ ही उनके अधिकारों की जो है रक्षा होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो है बिल पास होना चाहिए या नहीं? यानी कि ये जो पुरुष आयोग बिल है वो बनना चाहिए या नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी जो लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको ज्वाइन कीजिए और चैनल से जुड़ी जो भी अपडेट चाहिए वो आपको सर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।